नमस्ते साथियों, स्वाध्याय एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत है। मैं सौम्य। हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की श्रृंखला पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की श्रृंखला को 4 पिलर में बांट दिया था। उसके बाद में हम लोगों ने नेशनल पार्क यानी डेटा से शुरुआत की थी और साथ में वादा किया था कि नेशनल पार्क सारे याद करा दूंगा, सारे पोल करा दूंगा, जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब कुछ बता दूंगा। लास्ट में हम लोगों ने कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़े थे, क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपको वेस्ट बंगाल याद आ रहा है? क्या आपको याद आ रहा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व याद आ रहा है किसी को? क्या आपको किसी को सुंदरबन नेशनल पार्क याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो याद आना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो मैं याद करा दूंगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए टाइगर रिजर्व की लिस्ट में ढूंढिए जरा वेस्ट बंगाल में कौन कौन से थे टाइगर रिजर्व? बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कौन कौन से थे? बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो क्या आपको सिंगलीला नेशनल पार्क याद आ रहा है? सिंगलीला नेशनल पार्क सिंगलीला कर रहा था वेस्ट बंगाल में। उसके साथ रम्माम श्रीकोला रिवर भी याद करनी थी। न्यूरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में पढ़ा था। उसके साथ हम लोगों ने रेड पांडा पढ़ा था जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल से ही लगा रहेगा, कहीं राजस्थान या गुजरात में थोड़ी ना उसको लगा देंगे। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? गोरुमरा नेशनल पार्क कहाँ है? मैप में देखो, मैप में ये देखो कहाँ है गोरुमरा नेशनल पार्क? ये देखिए दिख रहा है गोरुमरा नेशनल पार्क। तो गोरुमरा नेशनल पार्क कहाँ है? ये दिख रहा है आपको गोरुमरा नेशनल पार्क। ये रहा गोरुमरा नेशनल पार्क। लेकिन गोरुमरा नेशनल पार्क पे कट क्यों है? क्योंकि ये टाइगर रिजर्व नहीं है। नेवरा वैली पे कट क्यों है? क्योंकि नेवरा वैली भी टाइगर रिजर्व नहीं है। जलदापरा भी टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन बुक्सा टाइगर रिजर्व है। बुक्सा नेशनल पार्क नहीं है लेकिन बुक्सा टाइगर रिजर्व है। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। सुंदरबन ध्यान रखना है। कहाँ है सुंदरबन? ये कहाँ गया सुंदरबन? ये देखिए सुंदरबन, ठीक है। ये नीचे मिलेगा आपको जहां पे मेघना रिवर के पास में। कहां पे मिलेगा? मेघना रिवर के पास में, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व के साथ में कौन कौन सी चीज याद रखनी थी? रैदाग जयंती रिवर। बुक्सा के साथ में रैदाग जयंती रिवर। और अगर मैं जलदापरा की बात करूं, जलदापरा नेशनल पार्क दिख रहा है नीचे, इसके साथ में याद करना था तोरसा कलजनी रिवर, चिल्लापता फॉरेस्ट, हाथी का कॉरिडोर था, एलिफेंट का कॉरिडोर। एलिफेंट की लिस्ट हम लोग आगे, एलिफेंट के जो कॉरिडोर हैं, एलिफेंट कहाँ घूम सकता है, कहाँ नहीं घूम सकता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। इसके पहले इसके साथ में और क्या? यही जलदापरा नेशनल पार्क में ही राइनो, काजीरंगा के बाद सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। बंगाल फ्लोरिकन, क्योंकि ये असम से लगा हुआ बॉर्डर आ जाएगा, तो बंगाल फ्लोरिकन कहाँ पाई जा रही थी? असम में, मानस नेशनल पार्क में। तो ध्यान रखेंगे। देख लिया दिख रहा है? ये देखिए। तो और कौन कौन सा देखा था नेशनल पार्क? महाराष्ट्र भी तो देखा था। महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व थे देख लीजिए। मेलघाट, तडोबा अंधेरी, सह्याद्री, नागाजीरा, नवेगांव, बोर टाइगर रिजर्व। कौन कौन से थे? मेलघाट, सह्याद्री, नागाजीरा, नवेगांव और तडोबा अंधेरी। याद रखिएगा। तो संजय गांधी नेशनल पार्क दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। संजय गांधी नेशनल पार्क दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क दिख रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क दिख रहा है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क दिख रहा है तो क्या ये संजय गांधी नेशनल पार्क दिख रहा है? तो क्या गूगामल नेशनल पार्क दिख रहा है? और गूगामल के पड़ोस में मेलघाट टाइगर रिजर्व दिख रहा है और पेंच नेशनल पार्क दिख रहा है ऊपर। नागाजीरा, नवेगांव, नागाजीरा टाइगर रिजर्व है, नागाजीरा टाइगर रिजर्व है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है। लेकिन क्या कोई आपसे कह देगा चंदोली है? नहीं है। क्या आपसे कोई कहेगा संजय गांधी है? नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ध्यान रख के चलना है। इसके साथ में सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री पर्वतमाला आ जाएगी इधर, याद रखिएगा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी है इधर। और कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व भी देखा था। अब रिकॉल कर लिया। गुजरात का तो क्या मैं आपको थोड़ा सा पोल में थोड़ा सा चेक करते हैं कि कहां तक पहुंचे हैं आप, कहां तक पहुंचना भी बाकी है दोस्त।
तो ये रहा पोल और ये रहा आपके जीवन का दुख। दुख हो या सुख हो, जिसको आता है उसको सुख है, जिसको नहीं आता तो क्या मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये ए लगाऊं, इसको बी लगा दूं, इसको ए लगा दूं, इसको बी लगा दूं, और कहाँ है इसको सी लगा दूं, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं, अगर मैं इसको डी लगा दूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो कमेंट में करके रोक के आंसर दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछा हूं कि सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ है, सिंगलीला नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, गोरुमरा जलदापरा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, अगर मैं आपसे पूछूं, रोक दीजिए, सवाल का उत्तर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, कमेंट में उत्तर दीजिए। अगला सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, ये परीक्षा है, ये जांच हो रही है, अगर यहाँ पर आप अच्छे से अपने प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, सारे नेशनल पार्क इमेजिनेशन उंगली पर रख लेंगे, तो गारंटी है एग्जाम में बैठते टाइम इतना आराम हो जाएगा कि कुछ भी टेंशन, जहां और लोग टेंशन ले रहे होंगे, अरे यार ये बंगाल फ्लोरिकन कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे यार ये तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ा था, असम में देखा था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, तो नागालैंड में अरे यार इटांकी वो बंदर हुलॉक गिबन लटक रहा है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। इस तरह से जवाब देंगे, आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी। तो अगर मैं कहूं मरीन नेशनल पार्क, अगर मैं कहूं पिरोतन आइलैंड कहां देखा था हम लोगों ने, अगर मैं कहूं गिर नेशनल पार्क के साथ एशियाटिक लायन कहां देखा था, अगर मैं कहूं ब्लैक बक नेशनल पार्क जिसको वेलावदार नेशनल पार्क के साथ भी, और इसके साथ भी मक्वीन बस्टर्ड जो पक्षी था वल्नरेबल में यहीं पे था, और अगर मैं कहूं कौन सा वंशदा नेशनल पार्क के साथ में हम लोगों ने अंबिका रिवर पढ़ी थी, तो कहां था, ब्लैक बक नेशनल पार्क पढ़ा था, तो कहां था, रोकिएगा, तो ये यहां था। अगर मैं कहूं केवला देव कहां था, रणथंबोर था, ग्रेट साइबेरियन क्रेन कहां था, और रामगढ़ विषधारी जो 52वां टाइगर रिजर्व बना था वो कहां था, मुकुंदरा दर्रा, मुकुंदरा को ही दर्रा कहते थे, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व था कि नहीं, तो ध्यान रखना है। अगर मैं इसको कह दूं डी, तो क्या राजबारी नेशनल पार्क और क्लाउडेड नेशनल पार्क क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में याद आ रही है, क्या नोकरेक बालपक्रम याद आ रहा है, क्या नोकरेक बालपक्रम याद आ रहा है, गोनेश्वरी सोमेश्वरी रिवर और ठीक है याद आ रहा है, क्या आपको कमलंग पक्के याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है तो याद आना चाहिए। तो आज की कड़ी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज की कड़ी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की कड़ी में हम लोग आगे के नेशनल पार्क पढ़ेंगे। तो आगे के नेशनल पार्क में हम लोग कौन सा नेशनल पार्क पढ़ेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग आज पढ़ेंगे कर्नाटक का नेशनल पार्क पढ़ेंगे, कर्नाटक के नेशनल पार्क पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग, इतना अच्छे से पढ़ाएगा कोई नहीं, गारंटी तो इस चीज की है भाई, इतनी मेहनत है तो इतना अच्छे से मैं दावा कर सकता हूं कि कोई नहीं पढ़ाएगा। तो क्या आप इसको अंशी नेशनल पार्क देख पा रहे हैं, इसके ऊपर गोवा दिख रहा है, गोवा में एक नेशनल पार्क है, वो मैं आपको बता दूंगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। गोवा का नेशनल पार्क है, एक ही शायद नेशनल पार्क ही है वहाँ पे, मोल्लेन नेशनल पार्क है, मोल्लेन नेशनल पार्क लिख लीजिए। और मोल्लेन को भगवान महावीर वहाँ पे सेंचुरी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, मोल्लेन नेशनल पार्क ही है। यहाँ पे मांडवी रिवर एक पाई जाती है, मांडवी जुआरी रिवर याद रखिएगा। तो गोवा में हैंड रिटन नोट्स में गोवा में लिख लीजिए मांडवी जुआरी रिवर, मोल्लेन नेशनल पार्क जिसको भगवान महावीर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। तो कर्नाटक का दुख देख लेते हैं कि कर्नाटक में कौन सा दुख है कौन सा सुख है। तो कर्नाटक में आपको क्या दिख रहा है, काली, अंशी काली ध्यान रखिएगा, अंशी काली ऊपर ध्यान रखिएगा, अंशी काली। और कौन सा याद रखेंगे, काली रिवर भी बहती है यहाँ पे, काली टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और क्या आपको कुदरे मुख दिख रहा है, क्या आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दिख रहा है, क्या आपको बनेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क दिख रहा है, क्या आपको नागरहोल दिख रहा है, नागरहोल नेशनल पार्क। और कौन सा नेशनल पार्क है, बांदीपुर हो गया, कुदरे मुख नेशनल पार्क ये दिख रहा है, ये भी नेशनल पार्क है। कुदरे मुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क नीचे आएंगे कर्नाटक में, तो बांदीपुर, उसके ऊपर बनेर घट्टा नेशनल पार्क आ जाएगा। नागरहोल देख लीजिएगा, बांदीपुर हो गया। और यहीं पे थोड़ी दूर पे यहीं पे रहेगा
गिरी, बिल्लीगिरी और बिल्लीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी है, अभी अभी देखेंगे। बिल्लीगिरी रामास्वामी, रुक जाइए अच्छे से लिख देते हैं। बिल्लीगिरी कौन सा है? 4 बार बोलो, 50 बार बोलो, ये बोलने की चीज है। ये टाइगर रिजर्व तो बिल्लीगिरी, बिल्ली 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 बिल्लीगिरी, बिल्लीगिरी बिल्लीगिरी तो क्या आपको रंगास्वामी, रंगास्वामी बिल्लीगिरी रंगास्वामी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, और बांदीपुर के पास में ही है कौन सी रिवर? काबिनी रिवर, काबिनी रिवर, काबिनी रिवर, काबिनी रिवर, काबिनी रिवर इसी के पास में है। काली रिवर यहाँ पे है, काली टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख में पाया जाता है कौन सा? लायन टेल्ड मकाक, लायन टेल्ड, लायन टेल्ड, लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? ये रहा नागरहोल, तट पे दिख रहा है अंशी, तो क्या आप उसको ईस्ट में लगा देंगे कर्नाटक में? तो आपको नागरहोल दिख रहा है, क्या आपको बांदीपुर दिख रहा है? लेकिन 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 आइए जरा देख लेते हैं कि कहाँ पे हैं और कहाँ पे। भद्रा टाइगर रिजर्व भी इधर ही है, भद्रा भी इधर ही, भद्रा रिवर के किनारे भद्रा टाइगर रिजर्व भी इधर ही आ जाएगा, भद्रा टाइगर रिजर्व भी आ जाएगा। तो आगे पहले देख लेते हैं, दुख दूर करते हैं जीवन का। तो ढूंढिए जरा, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, कहाँ है? क्या कहाँ है? कर्नाटक कहाँ है? ये कहाँ गया कर्नाटक? कहाँ गया कर्नाटक? कर्नाटक 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 कर्नाटक, ये रहा। तो क्या आपको बांदीपुर दिख रहा है? क्या आपको बिल्लीगिरी रामास्वामी टेम्पल, क्या काली टाइगर जो नागर, भद्रा, अंशी, धंधेली दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो देखने का प्रयास कीजिए। अंशी, धंधेली, भद्रा, बांदीपुर, लेकिन 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 जरा पोल में लेते हैं जीवन का आनंद। तो क्या आपको आंशी धंधेली दिख रहा है? क्या आपको आंशी धंधेली दिख रहा है? तो क्या आपको नागरहोल दिख रहा है? क्या आपको सॉरी तो महाराष्ट्र है। क्या आपको आंशी, क्या आपको मोल्लेन नेशनल पार्क दिख रहा है गोवा में? क्या आपको आंशी नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, काली रिवर के साथ आंशी धंधेली याद आ रहा है? क्या नागरहोल याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिए एक बार और। ये नागर, क्या आपको बनेरघट्टा, बांदीपुर बनेरघट्टा, भद्रा टाइगर रिजर्व, बनेरघट्टा बांदीपुर याद आ रहा है? क्या कुद्रेमुख नेशनल पार्क किसी को याद आ रहा है? क्या कुद्रेमुख नेशनल पार्क याद आ रहा है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क याद आ रहा है? कुद्रेमुख, क्या बनेरघट्टा नेशनल पार्क दिख रहा है? क्या बांदीपुर याद आ रहा है? तो क्या बिल्लीगिरी रामास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, क्या भद्रा टाइगर रिजर्व याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो याद आना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क हैं आंशी नेशनल पार्क, आंशी के साथ में आंशी धंधेली याद रखेंगे, आंशी धंधेली याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? धंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो आंशी धंधेली याद रखेंगे, आंशी धंधेली याद रखेंगे, आंशी धंधेली याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? तो कौन सा नेशनल पार्क याद रखेंगे? पहले तो याद रखेंगे आंशी, आंशी आंशी याद रखेंगे, आंशी याद रखेंगे, नागरहोल याद रखेंगे, लिख लीजिएगा कॉपी में, नागरहोल याद रखेंगे, ठीक है। और कुद्रेमुख याद रखेंगे, कुद्रेमुख याद रखेंगे। और कौन सा याद रखेंगे? बनेरघट्टा याद रखेंगे, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क याद रखेंगे, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क याद रखेंगे, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क याद रखेंगे। बनेरघट्टा नेशनल पार्क नहीं है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क याद रखेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क याद रखेंगे, नागरहोल नेशनल पार्क याद रखेंगे, नागरहोल नेशनल पार्क याद रखेंगे। लेकिन बांदीपुर तो नहीं ना भूल जाएंगे, बांदीपुर नहीं भूल जाएंगे तो क्या बिल्लीगिरी रामास्वामी भूल जाएंगे? बिल्लीगिरी तो कौन सा है? काली, अंशी के पास में कौन सा है? काली टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? काली टाइगर रिजर्व है। और कौन सा टाइगर रिजर्व है? कौन सा है टाइगर रिजर्व? कौन सा है? नागरहोल है। और कौन सा था? कौन सा था? क्या बांदीपुर था उसमें? हाँ जरूर था। क्या बिल्लीगिरी रामास्वामी था? जरूर था। और कौन कौन सा था?
तो क्या आपको काली, नागरहोल, भद्रा आंसी दिख रहा है? आंसी 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 काली इसी को ही बोलते हैं आंसी काली टाइगर रिजर्व दिख रहा है। काली टाइगर रिजर्व, आंसी धंधेली टाइगर रिजर्व, धंधेली आंसी धंधेली काली, वहीं पास में ही लगाएंगे आंसी धंधेली। ये काली टाइगर रिजर्व, काली नदी, धंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लिख लीजिए नागरहोल के बारे में डिटेल। नागरहोल देखिए कहाँ है, बिल्कुल तट पे नीचे है। नागरहोल की डिटेल लिखिए। नीलगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं तो लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। कपिला रिवर, ब्रह्मगिरी हिल, यहीं से तो निकलती है वो रिवर। कावेरी लक्ष्मण तीर्थ रिवर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरहोल याद रखेंगे पहले तट पे, ठीक है। ऊपर आंसी था, नीचे नागरहोल था, इधर बांदीपुर था, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। बनेरघट्टा था, ठीक है। और याद रखना है, भूलना नहीं है। तो कपिला रिवर, ब्रह्मगिरी हिल्स, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जरा देख लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर, आपको ये जगह दिख रही है? ये जो एरिया है जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका तीनों में आता है, इसी को कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। हम लोग पढ़ेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सारे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, पढ़ने की चीज है। नागरहोल के बाद बांदीपुर नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। बांदीपुर में भी, ये भी नीलगिरी, क्यों भाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नीचे ही तो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नीचे ही तो है, नीचे भद्रा इसके हो जाएगा, इसके भद्रा टाइगर रिजर्व। तो अगर नीचे है, और हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। कहाँ गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा नीचे। अगर ये रहा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ऊपर के थोड़ी ना नीलगिरी में ला देंगे। क्या आप आंसी ला देंगे? क्या नागरहोल ला देंगे? नागरहोल ला भी सकते हैं। क्या आंसी धंधेली काली टाइगर रिजर्व नीचे ला देंगे? नहीं ला देंगे ना। तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सीक्वेंस का काम यहाँ पे आएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ब्रह्मगिरी हिल्स, बांदीपुर भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नागरहोल भी है, नागरहोल बांदीपुर नीचे थे। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तो क्या कुद्रेमुख आएगा? नहीं आएगा, कुद्रेमुख नहीं आएगा। ये देख लीजिए, लायन टेल्ड मकाक इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। लायन की तरह दिख रहा है इसका मुंह, लेकिन धड़ नहीं, नीचे का नहीं है। तो कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख है यहाँ पे। कौन सी? तुंगभद्रा और नेत्रावती रिवर, याद रखिएगा। कौन सी? तुंगभद्रा और नेत्रावती रिवर। कुद्रेमुख के साथ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तो क्या याद आ रहा है कहाँ है? ये रहा कुद्रेमुख नेशनल पार्क। नीचे आएंगे और कहाँ? कुद्रेमुख देख लिया। तो हम लोगों ने अंसी नेशनल पार्क देख लिया, अंशी नेशनल पार्क, अंशी टाइगर रिजर्व भी, काली टाइगर रिजर्व, धंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लिया ऊपर। उसके बाद में नीचे सबसे आए तो साइड में नागरहोल लिखा, उस सबसे नीचे बांदीपुर नेशनल पार्क, और ये दोनों टाइगर रिजर्व थे। लायन टेल्ड मकाक देख लिया हम लोगों ने। कुद्रेमुख नेशनल पार्क में घूर के, कुद्रेमुख से घूर रहा था, कुद्रेमुख नेशनल पार्क इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, ठीक है। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क था। बिल्लीगिरी रामास्वामी हम लोगों ने पढ़ा था, टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि टाइगर रिजर्व था। उसके बाद भद्रा टाइगर रिजर्व था। तो कितने टाइगर रिजर्व थे टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने हो गए? बांदीपुर टाइगर रिजर्व था नीचे सबसे, उसके ऊपर नागरहोल टाइगर रिजर्व था, भद्रा नीचे था टाइगर रिजर्व, आंसी धंधेली सबसे ऊपर टाइगर रिजर्व था, बिल्लीगिरी रामास्वामी। याद रखिएगा जरा, आगे देख लेते हैं तो भूलना नहीं है। अब बांदीपुर में एलिफेंट भी पाए जाएंगे, एलिफेंट का कॉरिडोर, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो देख लिया, तो अगर देख लिया है तो थोड़ा सा सुख दीजिए, तो सुख लीजिए, सुख दीजिए। तो क्या बताएगा कोई? आंसी धंधेली नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? आंसी नेशनल पार्क के साथ धंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काली टाइगर रिजर्व पड़ा था उसी जगह पे हम लोगों ने बांदीपुर, नीचे बांदीपुर, यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बिल्लीगिरी रामास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो क्या कुद्रेमुख नेशनल पार्क भूल गए हैं? क्या कुद्रेमुख नेशनल पार्क? क्या बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भूल गए? क्या भूल गए? बांदीपुर नेशनल पार्क भूल गए? तो कुछ नहीं भूलना है, सब याद रखना है, और याद रखेंगे तभी जीवन का भला होगा।
तो आगे चलते हैं। आगे चलते चलते क्या कश्मीरी स्टैग हंगुल भूल जाएंगे दाचीग्राम में? क्या कश्मीरी स्टैग दाचीग्राम में हंगुल भूल जाएंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड था क्या पिन के साथ में वैले? क्या पिन के साथ में, पिन वैले के साथ में क्या इंदर किला? इंदर किला, इंदर ने खीर गंगा, इंदर ने पिन से पिन वैले सिम निकाला, सिम बार बाला वल्नरेबल स्टैग और सांभर वल्नरेबल कैटेगरी में। साल फॉरेस्ट, सिंबाल बारा में साल फॉरेस्ट, पिन वैले में याद रखेंगे कौन सा था? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। तो क्या भूल जाएंगे? भूलना नहीं है, ठीक है। तो आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब कौन सा रह गया? अब हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेंगे, आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेंगे, आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। पहले तो इसको घूरिए, निहारिए। कई लोगों का दुख है कि नहीं दिखता है मैप में आंध्र प्रदेश, तो देखिए कहाँ है, कौन कौन सा दिख रहा है। ये है आंध्र प्रदेश, हैदराबाद है, हैदराबाद है ये। तो क्या आंध्र प्रदेश में पापी, आंध्र प्रदेश में पापी बहुत हैं क्या? हैदराबाद में बहुत नॉनवेज खाया जाता है, तो पापी नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम लोग निमोनिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो और कौन सा है? पापीकोंडा है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन श्रीशैलम, यहीं पे है नागार्जुन। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागार्जुन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, श्रीशैलम। तो ये याद रखना, ये क्या है? टाइगर रिजर्व है ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। तो श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर कहाँ है? ये रहा। पापीकोंडा कहाँ है? ये रहा। तो क्या इसके साथ में कुछ टाइगर रिजर्व देखेंगे? आंध्र प्रदेश, ढूंढिए 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 ढूंढिए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कौन कौन सा है? एक ही तो है टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में एक ही है। लेकिन नेशनल पार्क कौन कौन सा था? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, पापीकोंडा। लेकिन इसके साथ में कुछ देखिए जरा, जो पाया जाता है वो तो देखिए। आंध्र प्रदेश तो ईस्ट कोस्ट पे है, उसको वेस्ट में तो नहीं ले जाएंगे, तो ईस्टर्न घाट तो इधर आ जाएगा। शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स ईस्टर्न घाट पे, शेषाचलम, शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स, कुड्डापड़ा डिस्ट्रिक्ट, श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर में। तो उसके साथ में कुछ और भी देखेंगे, येलो थ्रोटन बुलबुल, वो बुलबुल वल्नरेबल में है, वो कहाँ है? वो है श्री धाम के चरण में, श्री वेंकटेश्वर के चरण में है वो बुलबुल। वो येलो बुलबुल है, वो श्री वेंकटेश्वर के चरण में है, वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, 10 साल में 50% गए। वो व्हाइट बैग्ड वल्चर, ये तो सबसे ज्यादा प्रभु के शरण में है, ये प्रभु हो या अल्लाह हो, ये सबकी शरण में है, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है 10 साल में 90% या तो गायब हो गए हों या तो 250 से कम हो। तो व्हाइट बैग्ड वल्चर क्या होता था? क्या इसकी गर्दन झुक जाती थी? बीमारी आ गई थी, इसकी गर्दन झुक जाती थी, इसकी गर्दन झुक, क्योंकि जो ब्रोफीन जो दिया जाता था गाय के यानी जानवरों के दर्द को कम करने के लिए, वो एक्सक्रीटा के द्वारा यानी मल के द्वारा, जब अपशिष्ट, जब जानवरों का अपशिष्ट, जब जानवर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद यही तो वल्चर खाते हैं, यही तो सफाया करते हैं। महाभारत में व्यक्ति तो खत्म हो गए, सफाया किसने किया होगा? ऐसी ही प्रजाति ने, तो वरना सड़ के बदबू मारेगा, कई सारी बीमारियां पैदा करेगा अगर ये नहीं होता तो इसी को रोकने के लिए ही वो ब्रोफिन गोली, आपको याद है वो गोली थी, उस पर बैन लगाया गया था। इसको एक बीमारी हो जाती थी, इसकी गर्दन लटक जाती थी व्हाइट बैग्ड वल्चर की, इसकी बैग्ड जो व्हाइट बैग्ड इसकी वल्चर की लटक जाती थी। ध्यान से देखिए इसको, कहाँ पाया जा रहा है? श्री के चरण में। कहाँ है? श्री के चरण में है, तो कहाँ है? कहाँ है? देखिए जरा कहाँ है तो ये आंध्र प्रदेश में,
ग्रे फ्रंटेड ग्रीन पीजन लीस्ट कंसर्न, कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन व्हाइट बैक्ड वल्चर, येलो थ्रेटन बुलबुल जरूर ध्यान रखिएगा। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के साथ में एक ही टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क में हम लोग अगर आते हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग में इसको बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा है ही नहीं। लेकिन इसके साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, ओरिएंटल डार्टर देख रहे हैं। दिख रहा है ओरिएंटल डार्टर? क्या ओरिएंटल डार्टर दिख रहा है? कहाँ पाया जाएगा? ओरिएंटल डार्टर दिख रहा है, कहाँ पाया जाएगा? ओरिएंटल डार्टर दिख रहा है, कहाँ पाया जाएगा? ध्यान से पहले तो शक्ल देखिए, ध्यान से पहले शक्ल देखिए। पेल कैप्ड पीजन, पेल कैप्ड वीजन, इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो आपको इतने दिन पढ़ते हुए खुद ही पता चल जाना चाहिए था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद में ही पता चल जाना चाहिए था। ब्लैक बेलीड टर्न, ये ओरिएंटल डार्टर को ज्यादा घूरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इधर ही पाया जाएगा, नियर थ्रेटन में है, यानी कष्ट में नहीं है। लेकिन ओरिएंटल डार्टर की बात आएगी तो जम्मू कश्मीर या गुजरात या फिर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं लगा देंगे ना, मध्य प्रदेश में नहीं लगा देंगे ना, यही लगाएंगे। इधर आएंगे, साउथ में आएंगे, साउथ में पापीकोंडा नेशनल पार्क में घूम के आएंगे तो ब्लैक बेलीड टर्न ही दिखेगी। तो ब्लैक बेलीड टर्न दिखे तो इसको इंडेंजर में मार देना है। रस्टी स्पॉटेड कैट दिख रही है, नियर थ्रेटन। तो ये दिख रहा है कि आपको ग्रेट स्टोन करली, ठीक है। तो श्री वेंकटेश्वर के साथ में शेषाचलम भूलना नहीं है, शेषाचलम हिल नहीं भूलना है, तिरुमलाई हिल्स भी ध्यान रखिएगा। और पापीकोंडा के साथ में ब्लैक बेलीड टर्न इंडेंजर्ड में याद रखिएगा, ब्लैक बेलीड टर्न इंडेंजर्ड में याद रखिएगा। इसके साथ में क्या याद रखेंगे? इसके साथ में याद रखेंगे ओरिएंटल डार्टर नियर थ्रेटन याद रखेंगे, ठीक है। तो गोदावरी रिवर पापीकोंडा नेशनल पार्क के पास में गोदावरी रिवर भी ध्यान रखिएगा अगर ध्यान रहे तो। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, टाइगर का क्रिटिकल लार्जेस्ट एरिया यहीं पे कवर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देख लीजिए ग्रेट स्टोन कर लियो और जॉर्डन नाइट जार, तो ये कहीं उधर मत लगा दीजिएगा इसको, बस मेरा मकसद है मैं सब दिखा दूंगा आपको। नाइट जार, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये नाइट जार ध्यान रखिएगा। तो आगे आते हैं हम लोग, कौन सा देख लिया? आंध्र प्रदेश में देख लिया। ये देखिए गोवा का नेशनल पार्क देख लीजिए, गोवा का नेशनल पार्क, ये जिसको मृगावनी नेशनल पार्क, नहीं गोवा का नहीं है, गोवा का तो मोलेन नेशनल पार्क था, ये तो मृगावनी नेशनल पार्क है, ठीक है, ये गोवा का नहीं है। हम लोग अब आएंगे पहले से हम लोग पढ़ेंगे केरल का नेशनल पार्क पढ़ेंगे। केरल का नेशनल पार्क, वो जो नेशनल पार्क था इसके ऊपर का नेशनल पार्क था मृगावनी, हाँ मृगावनी नेशनल पार्क। तो ये याद रखिएगा, महावीर हरिना वनस्थली। तो तेलंगाना की जब बात आएगी तो तेलंगाना में ही लगा दीजिएगा, एक ही लगा दीजिएगा। तेलंगाना तो अलग हो गया था ना, अब तो तेलंगाना अलग हो गया था, तेलंगाना का भी तो कुछ पार्ट में नेशनल पार्क होगा क्या? तेलंगाना के हिस्से में एक भी नेशनल पार्क नहीं देंगे आप? तो देना तो पड़ेगा ही तेलंगाना के हिस्से में नेशनल पार्क। तो कौन सा दे देंगे? मृगावनी नेशनल पार्क दे देंगे। महावीर क्या आप उसको महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क दे देंगे क्या? आप उसको मृगावनी नेशनल पार्क दे देंगे? तेलंगाना को दे दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश ने क्या नहीं दिया? आंध्र प्रदेश के पास था ही ना, आंध्र प्रदेश के पास क्या था? पापीकोंडा नेशनल पार्क,
श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। तो तेलंगाना में कौन सा, मृगावनी महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, लेकिन उसके साथ में नागार्जुन श्रीशैलम क्या सिर्फ वहीं पे रहेगा? नागार्जुन श्रीशैलम अगर पूरा अटैच है तो वो पूरा टाइगर रिजर्व है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम तेलंगाना में भी तो आएगा, तो सिर्फ वहां पे नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तो पढ़ा ही था तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना में दो, एक कबल टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, कौन सा? तेलंगाना में आएंगे तो कबल टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। अमरावद टाइगर रिजर्व भी है एक, अमरावद टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। तेलंगाना में देख लिया कौन कौन से थे, मृगावनी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कबल टाइगर रिजर्व और अमरावद टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा। गोवा में कौन था, मुल्लेन भगवान महावीर से कंफ्यूज मत होइएगा। तेलंगाना में महावीर वनस्थली नेशनल पार्क, गोवा में भगवान महावीर सेंचुरी, जो जिसको मुल्लेन नेशनल पार्क भी कहते थे, मांडवी रिवर के पास में। तो आ गए थे हम लोग, कहाँ गए थे? आ गए थे हम लोग मृगावनी महावीर वनस्थली देख लिया था हम लोगों ने देख लिया था। उसके जो यहाँ पे जो बचे हुए थे तेलंगाना में, कबल टाइगर जो नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, देख लिया था। कर्नाटक कहाँ था? कर्नाटक में भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग आंध्र प्रदेश में आए थे, वहां भी नागार्जुन श्रीशैलम था और तेलंगाना में भी नागार्जुन श्रीशैलम दिख रहा है। अब हम लोग केरला में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? केरला में आ जाएंगे। तो क्या केरला में कोई नेशनल पार्क दिख रहा है आपको? सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है? केरला में सबसे ऊपर कौन सा नेशनल पार्क दिख रहा है? केरला में सबसे ऊपर कौन सा नेशनल पार्क दिख रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा। केरला में कौन सा नेशनल पार्क दिख रहा है आपको? साइलेंट वैली नेशनल पार्क दिख रहा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क मैप से याद कीजिए, इससे अच्छा कहाँ ही मिलेगा। इराविकुलम और पराम्बिकुलम और अन्नामलाई शोला नेशनल पार्क, अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, पंपादुम शोला नेशनल पार्क, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क, याद रखिएगा। पेरियार नेशनल पार्क नीचे पाया जा रहा है, साइलेंट वैली ऊपर है, पेरियार नीचे है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं कहूं कर्नाटक से नीचे, मान लिया कर्नाटक से नीचे केरल होगा और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो उन तीनों में मिल रहा था। तो साइलेंट वैली में तो सबसे पहले मिलेगा ऊपर। आप उसको आंसी में, कर्नाटक में थोड़ी ना ले जाएंगे, बांदीपुर में ले जाएंगे, नागरहोल में ले जाएंगे, ठीक है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क देख लिया, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व देख लिया, इराविकुलम नेशनल पार्क देख लिया, अन्नामुडी शोला एक बार और लगाएंगे जीवन में, और थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा जीवन का दुख और दूर करेंगे, दोबारा देखेंगे, दिख रहा है, ये देखिए, दोबारा देखेंगे, दोबारा हाईलाइट करेंगे एकदम अच्छे से। ये रहा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये रहा अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पंपादुम शोला नेशनल पार्क, मथिकट्टम शोला नेशनल पार्क और पेरियाल नेशनल पार्क। तो क्या है, और कुछ दिख रहा है? तो क्या आपको पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व दिख रहा है? क्या अन्नामलाई टाइगर रिजर्व दिख रहा है? तो ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट से अन्ना आए, साइलेंट में चले गए, एराविकुलम, पंपादुम, मथिकट्टन, एकदम राइमिंग मैच कर रही कि नहीं साउथ में। इसको इस तरह के नाम तो कम से कम नॉर्थ में नहीं लगा देंगे, मथिकट्टन, अन्नामुडी, कम से कम नीचे तो साउथ में तो आ जाएंगे, पंपादुम, हालांकि नीचे ऊपर जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो साउथ और नॉर्थ का डिवीजन करने के लिए हम लोग ये कल्पना में रखते हैं। तो जिस तरह से ऊपर कुछ नहीं होता है, जिस तरह हम लोग कहते हैं यार भगवान ऊपर हो, ऊपर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, भगवान कहीं नहीं ऊपर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एराविकुलम नेशनल पार्क मिलेगा, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क मिलेगा, पंपादुम शोला नेशनल पार्क, मथिकट्टन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क दिख रहा है, लेकिन पराम्बिकुलम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व दिख रहा है इसके साथ में।
तो एराविकुलम नेशनल पार्क अगर हम देखें कहाँ था, ये था एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क में क्या देख रहे हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क में लक्कोम, लिख लीजिए लक्कोम वाटरफॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, लक्कोम वाटरफॉल देख लीजिए। जैकॉल, गोल्डन जैकॉल, अंधेरा कायम रहे, यहीं पे है, लीस्ट कंसर्न, एराविकुलम में, केरल में है, एराविकुलम में केरल में है। नीलगिरी लंगूर, अब नीलगिरी तो आएगा ही, तो नीलगिरी लंगूर भी वल्नरेबल है, याद रखिएगा। नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर ध्यान रखिएगा, नीलगिरी तहर याद रखिएगा, हिमालयन तहर नहीं, वो दूसरा था, हिमालयन तहर दूसरा था, तो दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। तो हिमालयन तहर दिखाएंगे क्या आप? हाँ दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, हिमालयन तहर भी दिखाएंगे, एक बार रिवाइज भी कराएंगे। हिमालयन नेशनल पार्क, हेमिस किश्तवाड़, सलीम अली, याद आ रहा है? हिमालयन सीरो नियर थ्रेटन से वल्नरेबल हो गई थी, हिमालयन सीरो, हिमालयन सीरो, हिमालयन सीरो, ये रहा हिमालयन तहर। हिमालयन तहर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में पाया जा रहा था, ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में था, नियर थ्रेटन कैटेगरी में था। लेकिन 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 नीलगिरी तहर, ये तो हिमालयन तहर तो नियर थ्रेटन में था, लेकिन नीलगिरी तहर कहाँ है, नीलगिरी तहर कहाँ है? ध्यान की कमी, ध्यान की कमी, तो दोबारा आइएगा, ध्यान पे आइएगा, अभी दिखाते हैं, ध्यान की कमी। ये रहा नीलगिरी तहर, बस आने वाला है, ये रहा नीलगिरी तहर, देख लीजिए, ये इंडेंजर्ड में है, कौन सी कैटेगरी में है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए इधर इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये इधर इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। आगे देखेंगे तो क्या देखा, नीलगिरी लंगूर कौन से वल्नरेबल कैटेगरी में था, जैकॉल नियर थ्रेटन में था, लेकिन नीलगिरी तहर काहे में था? नीलगिरी तहर, इराविकुलम नेशनल पार्क, लक्कोम वाटरफॉल, केरला पढ़ रहे हैं हम लोग, केरला में साइलेंट वैली ऊपर पढ़ा था, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व देखा था। नीचे आएंगे, नीलगिरी मार्टेन, नीलगिरी मार्टेन कहाँ मिल रहा है? नीलगिरी मार्टेन कहाँ मिल रहा है? यहीं पे मिल रहा है, एराविकुलम में। नीलगिरी देखो कितना सा प्यारा सा, कुत्ते से भी अच्छा लग रहा है पालने में। नीलगिरी मार्टेन, ये देखिए बर्फ में खड़ा है, ये तो लग रहा है, लेकिन बर्फ में नहीं, ये है इधर पाया जाएगा, इधर साउथ में आएंगे इसको, ये बर्फ में लग रहा है लेकिन बर्फ में नहीं है। तो नीलगिरी मार्टेन कहाँ है? ये वल्नरेबल में है कहाँ? केरला है। कौन से नेशनल पार्क में है? पढ़ रहे हैं एराविकुलम में। और क्या पढ़ लिया एराविकुलम में? हम लोगों ने पढ़ लिया लक्कोम वाटरफॉल पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया इसके साथ में नीलगिरी तहर पढ़ लिया, नीलगिरी मार्टेन पढ़ लिया, सब केरला में। नीलगिरी तहर इंडेंजर कैटेगरी में था, ध्यान रखिएगा। लेकिन एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर देखिए, दिख रहा है स्मॉल क्लॉड ऑटर, मूछे इसकी दिख रही है, वल्नरेबल कैटेगरी में है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या आ गया, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, ये देखिए राओरचेस्टस रेस्प्लेंडेंस। क्यों भाई, क्यों पढ़ना है? बार बार बताएंगे क्या? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जहां भी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिखे बार बार पढ़ें। मेढक का नाम आ जाएगा राओरचेस्टस रेस्प्लेंडेंस, तो भटकते नजर आएंगे, पता ही नहीं चलेगा, इतना खतरनाक नाम। ये येलो मेढक लिखिए जरा, राओरचेस्टस रेस्प्लेंडेंस, ठीक है। केरला में, एराविकुलम में, नीलगिरी मार्टेन, नीलगिरी तहर था इंडेंजर्ड, मार्टेन था वल्नरेबल, एशियन स्मॉल क्लॉड वल्नरेबल। अब आएंगे नीचे, अनामुडी शोला कहाँ था? अनामुडी शोला नेशनल पार्क दिख रहा था, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, ये रहा अनामुडी शोला नेशनल पार्क। तो अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क में पढ़ेंगे, कहा था इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ इतना पढ़ना है। पेरियार सबसे नीचे दिख रहा था आपको, पेरियार ये देखिए दिख रहा है, पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार में क्या पढ़ेंगे? इलायची की पहाड़ियां पढ़ते हैं, कार्डमम हिल देखते हैं केरला में, पंडलम हिल देखते हैं, लेकिन लिखना भी है कार्डमम हिल, पंडलम हिल, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व देखना है, लेकिन पढ़ना भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इंडियन एलिफेंट और यहाँ पे एक और क्या दिख रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नीचे देखिए जरा गौर से। सलीम अली फ्रूट बेल्ट इंडेंजर्ड में, अभी और क्या था इंडेंजर्ड में? इसमें पढ़ा था इराविकुलम में, नीलगिरी तहर पढ़ा था, ठीक है। और राउरचेस्टस रेस्प्लेंडेंस को नहीं बोलना है, मेढक पीला, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। सलीम अली फ्रूट बेल्ट कहाँ देख रहे हैं?
पेरियार में, पेरियार केरला में नीचे साउथ में है। इंडियन एलिफेंट तो इंडेंजर पढ़ा ही था, एलिफेंट। पेरियार पंबा रिवर के साथ रखेंगे, पेरियार के साथ पेरियार पंबा रिवर, वेस्टर्न घाट, कार्डमम हिल, पंडमम हिल, ये तो सब याद रखेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इट इज द कोर ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अभी बायोस्फीयर रिजर्व जितने हैं सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। लायन टेल्ड मकाक, ये ध्यान रखना है, लायन टेल्ड मकाक, लायन टेल्ड मकाक, लायन टेल्ड मकाक साउथ में आएंगे तो कर्नाटका में भी लाएंगे तो इधर भी लेके आएंगे। साइलेंट वैली के साथ में कुंती पूजा रिवर याद रखेंगे, कुंती पूजा याद रखेंगे। साइलेंट वैली के साथ में लायन टेल्ड मकाक, और कहाँ पड़ा था लायन टेल्ड मकाक, कहाँ पड़ा था, ये दिख रहा है इंडेंजर कैटेगरी में। कुदिरेमुख कहाँ था, बांदीपुर कहाँ था, नागरहोल कहाँ था, कर्नाटका में पढ़ा था। तो कुदिरेमुख में पढ़ा था लायन टेल्ड मकाक, तो इधर भी आएंगे तो पढ़ेंगे लायन टेल्ड मकाक। कहाँ पढ़ रहे हैं, साइलेंट वैली में पढ़ रहे हैं, साइलेंट वैली में पढ़ रहे हैं। साइलेंट वैली ऊपर है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, उधर बांदीपुर था, बांदीपुर था, नागार्जुन था, बांदीपुर नागरहोल कर्नाटका से था, वो भी पार्ट था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। पेरियार में पेरियार पंबा रिवर, कार्डमम हिल, पंडमम हिल, इसके साथ में साइलेंट वैली में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व याद रखेंगे। लायन टेल्ड मकाक जो कि देखा था, ठीक है, लायन टेल्ड मकाक इंडेंजर्ड में देखा था, लेकिन यहाँ पे वो पेंगोलिन भी पाई जाती है एक, इसको भी मत भूलना, इंडियन पेंगोलिन है ये, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। लेकिन एक चाइनीज पेंगोलिन भी पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, वो आपको नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश के साइड में, जो बॉर्डर चाइना से टच करेगा उधर ही याद रखेगा, चाइना से चाइनीज पेंगोलिन। लेकिन वो कौन सी है, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इंडियन पेंगोलिन क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। ब्लैक फुटेड ग्रे, काले पैर वाला बंदर, काले पैर वाला बंदर कहाँ है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में, नॉर्थ साइड में। और क्या, वल्नरेबल कैटेगरी में है, ध्यान रखना है। तो जीवन का आनंद लेंगे, थोड़ा पोल करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। ये रहा केरला। और इसके साथ में मैं कहूँ, अगर साइलेंट वैली नेशनल पार्क हम लोगों ने कहाँ देखा, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अनाईमुड़ी शोला कहाँ देखा, एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ देखा, और पंपादुम शोला नेशनल पार्क कहाँ देखा, और मथिकट्टन शोला और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ देखा, मथिकट्टन शोला और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ देखा। तो ध्यान रखना है, कहाँ ध्यान रखना है, केरला में ध्यान रखना है। पंपादुम शोला, मथिकट्टन शोला, पेरियार, एराविकुलम, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो लिस्ट देख लेंगे टाइगर रिजर्व की, तो केरला में आ जाएंगे। तो केरला में कहाँ है, केरला में पेरियार और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ध्यान रखेंगे। कौन से याद रखेंगे, पेरियार और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। पेरियार नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, और पराम्बिकुलम सिर्फ टाइगर रिजर्व है। केरला का। तो साइलेंट वैली में अगर आए थे तो साइलेंट वैली में क्या क्या पढ़ा था, साइलेंट वैली भूल गए क्या, एराविकुलम में तो लक्कोम वाटरफॉल, गोल्डन जैकॉल, नीलगिरी लंगूर पढ़ लिया था, नीलगिरी तहर इंडेंजर पढ़ लिया था। साइलेंट वैली में कुंती पूजा रिवर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट, इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड में, ब्लैक फुटेड ग्रे लंगूर देखा था हमने वल्नरेबल कैटेगरी में। तो जब इराविकुलम नेशनल पार्क में आए थे तो क्या भूल गए थे, इराविकुलम नेशनल पार्क में रोचेस्टर रेस्प्लेंडेंस याद रखना है, नीलगिरी मार्टिन याद रखना है, अनाईमुड़ी शोला में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पेरियार में, सलीम अली फ्रूट बेल्ट इंडेंजर्ड में रखना है। तो साइलेंट वैली में इंडियन पेंगोलिन ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई लेकिन अच्छी क्लास रही, हम लोग याद भी करें, अच्छे से याद किए, अच्छे से समझे, अच्छे से जाने, सारे नेशनल पार्क को रिवाइज किए, इस तरह से पढ़े कि जितना था सब याद आएगा, जितनी प्रजाति थी सब याद करा देंगे। कल हम लोग एमपी का नेशनल पार्क जो कि छूट गया है, एमपी में बड़ा दुख होता है लेकिन दुख सारे दूर होंगे, अब सब कुछ अलग अलग होगा, सब दुख दूर होंगे। तो हम लोग कूनो पढ़ेंगे कल, कूनो में ही तो नामीबिया से चीते आए हैं, कूनो पढ़ेंगे कल, तो कल इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए।